द्वारपाल जी। कहाँ गया दूसरा वाला जो भी आवाज लगाया? कहाँ है? रात दरबार में क्यों बुलाया गया? अब भाई हमका का पता, हम तो तुहरे साथे लाग रहे। तो साले बीच में क्यों आ गए? पीछे हटो, वही आए पीछे हटो, मैं खुद जानकारी करूंगा। महारानी महारानी जी, मैं आपका नौकर और आप मेरी मालकिन, मेरी औकात कहाँ है इसे बैठने? सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। नौकर, और बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? और सुना वो सभी मंत्री से अब सुना वो सभी मंत्री से अब कहानी। मैं बुलाने का कारण नहीं समझ पाया, अचानक आपने क्यों याद किया? मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मालकिन, जो कहना है शौक से कह सकते हैं। आप मेरी महारानी, अगर आप ये रास्ते से जा रहे हो, एक छोटा सा सवाल है और कुछ नहीं। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो, किसी के घर में, किसी के खलिहान में आग लग जाए, तो आपका फर्ज क्या है? रमेश, महारानी का क्वेश्चन तुमने समझा? महारानी का कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की झोपड़ी, किसी के मकान या खलिहान में आग लग गई है और तुम उस रास्ते से जा रहे हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या है? अरे पवन, फर्ज यही है। आग लग गई है तो करोगे क्या? अरे आग लग गए तो वह फर्ज है बुझावे वाली। वही माँ से कोरई निकाल रहा हूं। अरे कोरई निकाल रहा हूं, और वही कोरई का धाइके ये साला बदतमीज है रमेश, तुम नहीं बता पाओगे। महारानी जी, अगर किसी के मकान, किसी की झोपड़ी या किसी खलिहान में आग लग गई है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे पानी डाल के बुझाएं। मंत्री जी, मेरे बदन में आग लगी है, इसे ये साला गलती करी। बाल्टी भरे में पानी, बाल्टी भरे पानी में थोरो बुझाई। अरे तुमका सरकारी नल चलवा, इतना मारूंगी ना। अरे वागिया बुझावे, आगे कहाँ लगी है? हम का दिल में लाग। अरे मेरे दिल में, दिल में, मंत्री जी। महारानी, अरे मैंने सोचा था उसी दिन दरबार में जितनी महाराज ने कहा, जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उससे कई गुना प्यार मेरी बेटी जय सिंह से करना। तो महारानी कौन सा गलत कहा? अरे महारानी ठीक ही तो कहा कि जिस तरह से आप अपनी बेटी रंजना को प्यार दोगी, अरे उसी तरह से सौतेला हुआ तो क्या हुआ है, तो बेटा ही है। तो कान खोलकर और देखते ही तुझे, और देखते
मास्टर नाराज मत होना भैया, इसलिए कि हमें लोगन के खंभा माँ न बांधा करो लाइट। खंभा तो हाथ आप लगवाए हैं। अरे ये क्या बात? यही में बांधी तबे तो, अरे इनका कह दिया बल्ली में बांध। तो पहले नहीं बता सकते हो? आज तो सारे खा के सो जाते हो सब तुम इडियट। महारानी सुनो मेरी बात, आप मेरी मालकिन हैं। क्या कहना चाहते हो? महाराज यशवंत सिंह के हाथों से मैं खाया हूँ, सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकता हूँ। सुनो मेरी बात। और यही शिव उम्मीद महारानी, तो शिव उम्मीद मुझसे लगाती हो क्यों? तुमसे अरमान मेरा न पूरा कभी। रानी जाओ कहा जिसको छोड़ो अभी, दाग कुल में शिव लगाती हो तुम। रही हो मैं वो गंदा इंसान नहीं हूं। मैं जिस पत्तल में खाता हूं उसमें सुराख करने की मेरी आदत नहीं है। हेलो हेलो, आ गए दीवान जी। दीवान जी बाराबंकी की तरफ से ये महारानी जी के काम 20 रुपया इनाम दे रहे हैं और कहती बिना प्यार का राजी करवा लिए माने ना। महारानी सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो, लेकिन मैं ऐसा गंदा कदम कभी मेरी बात कान खोल से सुनो। मेरा नाम है महारानी सत्यवती। मैं वो तिरिया जाल फैलाऊंगी कि कभी तुमने तिरिया जाल देखा नहीं होगा, और समझदार होकर करो ना। महारानी मेरी बात कान खोलकर सुनो। मास्टर साहब संकेत में आओ। तो खोल कर कान रानी सुनो ध्यान से, खोल तुम सुनो ध्यान से। हो कयामत इस वक्त लाचार है, आप जो भी कहो करके दिखलाऊंगा। हो कयामत जी रानी महारानी जी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अरे वाह, मैंने माना कि मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा। तुम तो एक ही झटके में आ गए मेरे। अरे वाह भाई वाह। काम बने, वार काम बना कि नहीं बना? क्या बात है? अरे पूछ रहे हैं, लंबरदार नाराज न हो। रमेश, हाँ। बरसों से मेरे दिल में हार की तमन्ना थी। हाँ। और जब महारानी को रात दरबार में देखा तो मौई कसम कलेजे और फेफड़े आपस में टकराने लगे। ठीक है, लेकिन एक काम और करो। कौन सा काम है? अगर तुहार काम बना हुआ तो हमारो फिट कराओ। तुम्हारा काम? हमारो काम बनवाओ। रमेश कुमार, है? मैं वादा करता हूँ सुबह होने दो, तुम्हारी शादी हाँ। मैं पवनवा की मम्मी से करवा दूंगा। नहीं, यह बात न होई। पवनवा सार है जवान, वह करे न दे शादी। मेरी बात सुनो, पवनवा की मम्मी नहीं है ठीक, हाँ। बल्कि तुम्हारी जो छोटी वाली मौसी है उसी से मैं शादी तेरी करवा दूंगी।
लम्बरदार इनसे दिवाओ, एक चुम्मा दिवाओ। मान लियो तुम हूँ दुई जने जुट के मारो। कैसे मारो? मारो, हम जा रहे हैं महाराज। अरे पागल हो गया क्या? क्या बैठो। अरे और मान लियो हमारी हो हमका और ये दान करी हो तुम। तेरे लगा है लाख का है और लाख हो लेकिन जौन हमें मन हुआ करो। चुम्मा मर्दार। अरे सुबह होने तो साले आज तुम भूल गए हो इतने दिन से हमका राखे हो। ओ उतनी देर मन हो तो उतनी देर जुट जात हो। मार पीट कर नौकरी पर रखा हूँ, नौकरी पर। हाँ हुआ वो हम का कहे कि तुम हुआ बंगला में बैठाए रमेश शांति रखो। सुबह तुम्हें एक बोतल एटीएम की और तुम्हारी शादी अवश्य कराऊंगा। अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो तो कंपनी नक्कारा वादक सोनेलाल है, इनकी मम्मी से करा दूंगा। हाँ इनके मम्मी तो जवान ही है। ठीक है महारानी जी, कम हियर। महारानी क्या बात है राजा? मान लो कि मैंने आपसे मोहब्बत कर लिया। हाँ। अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई तो तुम तो ठहरी हवेली की मालकिन। हाँ। और मैं तो ठहरा गुलाम। तो क्या तुम तो बच जाओगी लेकिन मेरे गले में फांसी का फंदा होगा। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। ये बात है। हाँ। महारानी जी हाँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है यार दरबार में, तब से मुझे मालूम ऐसा होता है कि हमारा तुम्हारा साथ इस जन्म में नहीं बल्कि उस जन्म में भी था। देखिए रमेश कुमार के मौसिया जी बता रहे हैं। और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा
आई। अरे कमीनी बेशरम और तनिक न आईला, और खाओ मेरा खाया नहीं और किया मेरे संग। मेरा खाया नहीं और किया मेरे संग। तो भोली भाली है लागल तू बिस्की भरी, भोली भाली है लागल। भोली भाली है लागल तू बिस्की भरी, तू दगा की बली और दगा से भरी। तूने धोखा दिया है और कमीनी मुझे, तू जहर की बली तूने धोखा दिया है और कमीनी मुझे, जहर की बली लुट गए बैठ गए ना कहीं की रही, लुट गए। दरबार में मैं तुरंत शक किया था, जब तेरा माथा मेरी बोली सुनकर सूख गई थी, तभी मैं समझ गया था। 2 टके का नौकर जो हमेशा महाराज के जूतों पर निगाह रखने वाला, आज उसी को गले का हार बना लिया। रामजादी सुन कान खोलकर, क्या महाराज जसवंत सिंह है जूनागढ़ सम्राट? बोल, क्या जूनागढ़ के अंदर मैं सर उठा के जी सकता हूं? जिधर से निकलेंगे लोग मुझे क्या कहेंगे कि महाराज जसवंत सिंह की पत्नी। हरामखोर, बोल। अरे घर का एक मर्द बिगड़ जाए, घर का एक मर्द बिगड़ जाए तो एक पुश्त बर्बाद होता है, और घर की एक औरत बिगड़ जाए तो 7 पुश्त बर्बाद होता है। काट डालूंगा तुझे हरामखोर। सुन मेरी बात, तो कल फजरे होते ही देख लूंगा तुझे, कले फजरे होते ही
ही देख लूंगा तुझे, फैसला होगा भरे दरबार में। जिंदा छोड़ूंगा तुम्हें, दोनों को नहीं, चढ़ा दूंगा दोनों को दीवार में। जिंदा छोड़ूंगा तुम दोनों को नहीं, चढ़ा दूंगा दोनों को दीवार पर। सुबह का इंतजार कर, 10 बजे दुर्जन सिंह और सतवंती तेरी दोनों की फांसी होगी। आज से तू इसी वक्त से हरामखोर मेरे लिए तू मर गई है। निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। ये मंत्री दुर्जन सिंह और सतवंती का सिलसिला कब से चल रहा है? महाराज, हमको कुछ नहीं मालूम कि मंत्री जी का और महारानी जी का सिलसिला कब से चल रहा है महाराज। दरबारी लखपति, कहाँ गए लखपतिया? रमेश भैया, ओ रमेश, क्या बात है? तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्या? हुजूर, आज मैं यही देख रहा हूँ कि आप इतना नाराज हो रहे हो। आप एक भगवान जैसे थे, कभी हम लोगों के ऊपर कड़ी निगाह आपकी नहीं थी, लेकिन आप गुस्सा में और नाराजी इतनी क्यों आपको हो गई? हमें ये बताओ कि महारानी सतवंती और दुर्जन सिंह, इनका कब से चक्कर चल रहा है? ओह बाप रे, आज आप जाने हो का? अभी तक तुम हमको अगर ये बात जानते थे तो बताए क्यों नहीं? अरे हम जानी थे, इनका कम से कम नहीं हो गई 2.5-3 महीना इनका सिलसिला चल रहा है, लेकिन बतावे पाई तब तो। या साला मंत्रिया जो तुम्हें है और महारानी जी कहीं कहू से सांस ले हो तो तोहका काट दो गड़ास से। और मंत्रिया कहे साले हमारे साथ तुम रहते हो, ऐसी जगह पे तुमको मारूंगा कि कोई देखने वाला न मिलेगा। अरे तो महाराज हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, बतावे। ठीक है, और 2.5 आज मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम्हारी बातों में हमें क्रोध भी आ सकता था। हाँ। इसलिए नजरों का देखा कभी फेल नहीं होता। ये मनई हो और बड़ी बात छोटा मुंह, हम लोग कैसे बता दें हुजूर? ठीक है, ये तो वो वक्त का इंतजार करो जी महाराज कि दुर्जन सिंह और सतवंती इनकी दोनों की फांसी होगी। ये महाराज जसवंत सिंह का हुक्म है। और सुनो, इस गर्मी में मेरे प्यास बहुत तेज लगी है। जी महाराज, मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। ठीक। और हाँ, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, जी महाराज, लेकिन महारानी सतवंती के ऊपर नहीं। ठीक है महाराज। इसलिए उसके हाथ का अन्न जल ग्रहण
मैं तब करूंगा जब उसे फांसी के तख्ते पर लटका दूं। ठीक है महाराज, हमको हुक्म दो, हम क्या करें जो कहो। हमारे लिए पानी का इंतजाम करो, हम इसी अशोक के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है महाराज।